हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की एक छोटी सी प्रोग्रेस, छोटी प्रोग्रेस आपके आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो हर दिन जो भी चीज आप सीखें तो उसको इस तरह से सीखें कि सीरियस होके कि आगे आपके काम आएगी। ऐसे नहीं कि अभी सीखा और क्लास खत्म हुई तो भूल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया आपके पास कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द डायमीटर मेटालिक स्फीयर है जिसका 6 सेंटीमीटर है। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर फाइंड इट्स रेडियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करा रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। तो अब आप यहाँ देखो, डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आधा। ठीक है, स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्राई ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म। अब देखो वायर जो होती है, अब आपने उस स्फीयर को मेल्ट किया, हमने उस स्फीयर को पिघला दिया, मेल्ट किया। तो जो मेल्ट करके जो चीजें हम जब मेल्ट करते हैं, कुछ दूसरी सरफेस पे हम चीजों को रखते हैं, तो क्या बनता है, मेल्ट करके क्या होता है सर, मेल्ट करके चीजें में वॉल्यूम सेम रहता है, उसका शेप बदल जाता है, वो उसका एरिया बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, बट उसका वॉल्यूम जितना मटेरियल यूज हुआ है वो वही का वही रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है ना। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है, या फिर आफ्टर मेल्टिंग जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर होगा, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ किसमें बदलाव, वॉल्यूम ऑफ वायर इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब बराबर कटे में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब वायर किस फॉर्म में होती है बच्चों, अगर ये वायर है तो वायर आप देखो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है वायर, है ना, वायर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर, पूरे वायर की लेंथ जो है, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ वायर यहां दे रखी है, यहां लिख देते हैं 36 मीटर आपको दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, आपको उसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या, वॉल्यूम सिलेंडर होता है πr²h, इसके बराबर आप रखोगे। ठीक है, हाइट भी आपके पास है, तो यहाँ से रेडियस आपका निकल जाएगा। भाई दोनों का क्या है, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो दोनों को आप एक दूसरे के आपस में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम। अब यहाँ पे आप सिंपल सी चीजें देख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया जब दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4/3, रेडियस कितना आता है इसका, 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू r², ये हमें निकालना है। h कितना है, h है इनका 36। तो एक बार आप फिर यहाँ देख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 4 3 12, 3 36, तो ये आ गया 36 इक्वल्स टू r² मल्टीप्लाई बाय 36। तो यहां से भी आप देख सकते हैं r² सिंपल हमारा कितना आ जाएगा। ओके 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 ओके, एक चीज यहाँ पे जो रह जाती है बच्चों, थोड़ी गलती रह गई, गिवन में मेरा अभी नजर गई। ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है। 36 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो लेंथ ऑफ वायर को मैं 3600 सेंटीमीटर कर दूं, क्योंकि सब चीजें सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 मैंने इसमें कर दिया। ठीक है, तो अब वापस हम कर लेते हैं जो सेम है। तो पाई से पाई आपका कट गया, जब पाई से पाई हमारी कट गई, तो 4/3 r³ यानी कि 3 × 3 × 3 एंड r² आपका आ जाता है रेडियस, ये हमें निकालना है, और हाइट आपका है 3600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने देखा अगेन 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया, 4 3 12, 36, यहाँ आ गया 3600 r²। तो r² क्या हो जाएगा बच्चों, r² यहाँ से हो जाएगा, ये r² यही रहेगा, ये 36/36 जाएगा, है ना, ये r² यही रहेगा, 36/100 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं साफ 1/100 आ गया। तो जब 1/100 आ गया तो हमें तो r² चाहिए,
तो आर स्क्वायर 1/100 है, हमें तो रेडियस चाहिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस जाएगा अंडर रूट 1/100, तो 1 का तो 1 ही रहता है, तो यह आ गया 1/10 सेंटीमीटर। तो सर 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। वरना आप सेंटीमीटर ऐसे कौन देगा आंसर, आप इतना भी दे सकते हो, बट आप इसको लिख सकते हो, आप इसको सिंपल और भी लिख सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ठीक है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो रेडियस आपका 1 मिलीमीटर हो गया। चलो इस तरह से क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, चलो ये तो हो जाएगा आपसे फटाफट। A radius of a sphere is 9 centimeter. It is melted and drawn into a wire of diameter 2 millimeter. Find the length of wire in meters. Meters में करना है बच्चों, meters में इस बार। चलो करके बताओ। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या वाला है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर, ये मेल्ट हुआ है और वायर में ड्रॉन किया गया, जिसका डायमीटर, और ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर 2 मिलीमीटर कर दिया गया, तो रेडियस ऑफ वायर हो जाएगा 1 मिलीमीटर, इसका आधा। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इन मीटर्स, आपको वायर की लेंथ, यानी कि जो वायर की लेंथ है यानी हाइट है, वो आपको बतानी है मेल्ट करने का। तो दोनों का वॉल्यूम अगेन सेम रखेंगे, बट एक मिलीमीटर में, एक सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर के अंदर 1/10 सेंटीमीटर होता है, उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। तो और हमें मीटर से निकालना है, कोई बात नहीं, पहले निकाल तो हैं कितना, वॉल्यूम स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब एंड पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ अगेन आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल, वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो वैल्यूज हो जाएंगी 4/3। आर इज रेडियस, क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर 9 इंटू 9 इंटू 9, एंड आर स्क्वायर रेडियस हमें दे रखा है 1/10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी लेंथ हमें निकालनी, बिकॉज क्योंकि हमें एच चाहिए। तो अच्छा, जो फिलहाल कट हो रहा है उसको आप कट कर दें, 3 3 9, क्योंकि मुझे एच चाहिए तो एच को मैं यहाँ अकेला रखूंगा, हाइट को मैं यहाँ अकेला रख देता हूँ, ठीक है, हाइट हम अकेली रख देते हैं, और इस हाइट के सारी चीजें उधर ले जा लो। तो 4 पहले तो ये लिख लो, यहाँ क्या बचा, 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2, ये 10 भी ऊपर चले जाएंगे, जिनको मैं 100 लिख देता हूँ एक साथ। तो जब हमने हाइट निकाली तो हाइट यहाँ पे आया 4 3 12, 12 9 108, या फिर देखो मैं कैसे करूँ, अब 108 इंटू 9 भी आप कर सकते हो, 4 3 12, 12 9 108, 108 इंटू 9 इंटू 100, तो ये एच आ जाएगा यहाँ पे 9 8 72 और 9 1 9 97200 सेंटीमीटर, बट हमें मीटर में चाहिए, तो आप इसको मीटर में कर दो, तो 97200 अपॉन 100 हम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे आ गया 972 मीटर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया आप। A solid metallic hemisphere of radius 8 cm recasted into a circular cone of base of radius, ये सारे आपको मेल्टेड वाले क्वेश्चन, 6 डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास फिर से, ये बहुत ही मजेदार और इजी क्वेश्चन, फिर से करो इसको। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस, अब हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है, जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमें गिवन है, पहले लिखते रहो, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज मिलती जा रही है वो आप लिखते रहो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू द राइट सर्कुलर कोन, उसको रिकास्ट किया गया राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ओके। तो रेडियस ऑफ कोन
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। तो अगेन उस कोन की हाइट क्या होगी, तो पहले तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा मेल्ट करने के बाद, है ना, क्योंकि जब भी कोई चीज मेल्ट करते हैं, रिकास्ट, उसको जब रिकास्ट करते हैं या तोड़ते मोड़ते हैं तो एरिया चेंज हो जाता है, शेप उसकी चेंज हो जाती है, साइज उसका अलग हो जाता है, बट उसका वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम इन दोनों का सेम रहेगा। तो इट मीन्स आफ्टर मेल्टेड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो जो जो वैल्यूज कट होंगी उसे कट कर देते हैं, पाई से पाई कट, बाकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2/3 रेडियस 8 क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, एंड इधर है रेडियस ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो गया, आर इज 6 इंटू 6 एंड एच इज हमें निकालना है। तो अगेन जो चीज कट रही हो काट दो, 3 2 6, 3 2 6 कट हो रहा है, तो हमने 3 2 6 कट किया। तो हमें तो h की वैल्यू चाहिए, तो h को आप अकेला कर दो, ठीक है, चाहे आप ऐसा करो, h को अकेला कर दो, बाकी सब इधर भेज दो। इधर क्या है 2/3, इधर तो हमारे पास है 8 इंटू 8, और इधर से 6 को 6 ऊपर मल्टीप्लाई में 6 इंटू 2 इसको भेज दो नीचे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये 6 और 2, ये ना ये 2 कटा ना, 3 2 6, और इधर बच गया केवल h। अब जो जो वैल्यूज कट रही हैं वो आप लिख डालो। सबसे पहले तो 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 4 8, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बच रहा है और कुछ कट रहा है, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ गई, h बराबर यानी हाइट बराबर आ गया 2 4 8, 8 4 32, 32 और 32 8 8 दूनी 16, 24 और 25, तो ये 256 अपॉन 3 3 9, क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आपका आ गया। तो 256 अपॉन 9 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया। इसको आप अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 9 से 256 को डिवाइड कर दोगे, 9 3 27 बड़ा हो जाएगा, 9 2 18, 15 में से 8 गए 7, 6, 9 8 72, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 4 36, 10 में 6 गए 4, फिर से 0, 9 4, तो ये आ गया आपका हाइट जो आपकी आएगी 28.44 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड करके आया है। चलो कॉपी कर लो इसको भी। Now move to next question. ये पहले फिलहाल इसको कर लेते हैं। 8 मेटेलिक स्पेयर्स हैं, ठीक है, 8 मेटेलिक स्पेयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिंगल स्पेयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यू सिंगल स्पेयर। तो 8 छोटे छोटे स्पेयर्स हैं, उनको मेल्ट किया गया और उनसे बनाया गया एक बड़ा सा स्पेयर, और उस बड़े से जो स्पेयर बना उसका रेडियस क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर डालो इसको भी। अब इसमें कहने का मतलब है कि इसके पास 8 छोटे छोटे 3 4 5 6 7 8, इनको रिकास्ट किया और एक बड़ा सा स्पेयर से बना दिया। तो अब क्या है इसमें, तो 8 मेटेलिक स्पेयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर कितना है 2 सेंटीमीटर, हर एक का 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप मेल्टेड। तो यानी कि कहने का मतलब है, तो यार वॉल्यूम ऑफ 8 स्पेयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू बिग स्पेयर के बराबर होगा। जिसने मिला के स्पेयर रहेंगे उसका वॉल्यूम इन 8 का वॉल्यूम बराबर होगा उस बड़े वाले के बराबर, है ना, राइट सी बात है। छोटे छोटे को हम रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्पेयर्स आपका हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है, फटाफट इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पे R1 आप इसको ले लो, ठीक है, रेडियस तो इसको मैं आर स्मॉल आर ले लेता हूँ, ठीक है, उसको कैपिटल आर मैं ले लूंगा। तो और यहाँ पे ऐसे कितने हैं सर, ऐसे हमारे पास 8 हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ऐसे कितने हमारे पास 8 है ना, 8 से 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
पाई से तो पाई कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें है ना, सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं हम इसमें इधर, तो ये आ जाएगा 8 4 32 अपॉन 3 आर क्यूब, और स्मॉल आर तो में दे रखा है ना, वैसे स्मॉल आर तो में दे रखा है, इंटू टू 2 का क्यूब यानी कि 8, और इधर हमें है 4/3 और आर क्यूब तो यहाँ हमें निकालना है, बड़े रेडियस तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जाएगा 32 8 256 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। अब आपको डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन बता रखी है, देखो एक्चुअली ये जाएगा तो जब उधर, तो ये ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 6 24 4 4 16 है ना, 4 6 24 4 4 16। नहीं समझ में आई कैलकुलेशन तो पूछ लेना, बहुत सिंपल है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 6, आर क्यूब इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 64। तो अब यहाँ पे मुझे क्यूब रूट करना है, तो आर का क्यूब रूट हम करेंगे 64 पे। तो क्यूब रूट ऑफ, मतलब क्यूब रूट आप करोगे तो फैक्टर सी किसका होता है, 4 4 16, ये 4 का होता है, 4 सेंटीमीटर। क्यूब रूट पढ़ा था 8 क्लास में, वही है ये। तो 4 सेंटीमीटर, 64 किसका होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रिकास्ट वाले, तो ये आपने देख लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।